हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपना एग्जाम 25 अप्रैल 2026 को देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए इस क्लास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, समझो कि जो आपका रियल पेपर होने वाला है उसके क्रैक होने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। आज की क्लास में आप सभी के लिए 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्लास को आप सभी को पूरा वॉच करना है एंड लास्ट में एक प्यार सा कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलो तो साथियों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा है, भारत में पहली बार राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर पता है, फटाफट से आपको कमेंट बॉक्स में आपके आंसर को छाप देना है। तो साथियों, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसकी अध्यक्षता की थी फजल अली ने। ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र मुख्य रूप से किस भौगोलिक विशेषता के लिए जाना जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से साथियों। जो यूपी है इसमें तराई क्षेत्र मुख्य रूप से किस भौगोलिक विशेषता के लिए जाना जाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है दलदली भूमि के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 370 में। साथियों, जो भारतीय संविधान है इसमें संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? साथियों, जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना की गई थी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं? ऑप्शन हो जाते हैं आपके पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र या बहराइच। साथियों, सबसे अधिक वन क्षेत्र आपसे पूछा गया है तो सोनभद्र को आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर कर देना है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका जीबी मावलंकर। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया है? साथियों, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कुल 3 बार लगाया गया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त है? साथियों, जो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा को इसमें मान्यता प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है उर्दू को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके 61वां, 72वां संशोधन, 73वां या 74वां संशोधन। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है, जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा 73वां संशोधन द्वारा मिला है साथियों। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ONGC। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारत में रेल बजट को सामान्य बजट में कब मिलाया गया? साथियों, जो भारत में रेल बजट है इसको सामान्य बजट में 2017 में मिलाया गया था, कहे तो 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी घाघरा नदी है। 13 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय क्यों लिया गया था? जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर का पता है फटाफट से कमेंट कर दो। साथियों, जो असहयोग आंदोलन है इसको वापस लेने का निर्णय चोरा चोरी कांड के द्वारा लिया गया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता है अमेरिका देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? साथियों, जो उत्तर प्रदेश है इसमें सबसे बड़ा जनजातीय समूह थारू है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? साथियों, मैं फिर से आप सभी से कहना चाहता हूँ, जो ये 100 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर है इस मॉडल पेपर में से लगभग आपके 10 क्वेश्चन पक्के फंसने वाले हैं। आप सभी को क्लास को पूरा वॉच करना है। फिर से कह रहा हूँ, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। एक क्वेश्चन को भी आपको मिस नहीं करना है। जो आपको 25 अप्रैल का एग्जाम होने वाला है, सीधे सीधे उस एग्जाम में ये क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका
सेवानिवृत्त CGI, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है आपका तराई क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है राष्ट्रपति। साथियों 19 क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के 100 दिए थे, हेरोड डोमर, महालनोबिस या लुइस मॉडल। साथियों जो भारत में पहला पंचवर्षीय योजना है यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन भी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है पश्चिमी यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जो कि 21 क्वेश्चन होने वाला है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? फटाफट से सभी साथियों को कमेंट कर देना है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 30 नवंबर 1949 या 15 अगस्त 1947। तो आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज वर्तमान स्वरूप में कब अपनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 1947। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 24 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका पश्चिमी यूपी में। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1975, 1976, 1977 या 1978 में। साथ ही जो मौलिक कर्तव्य है इनको संविधान में जोड़ा गया था 1976 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाता है आप सभी का BN राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली किस नदी पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है शारदा पर। 28 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का आर्थिक संविधान किसे कहा जाता है? इससे पहले जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देना है और जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर क्लास के आपको पूरी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और आप सभी के लिए हमारे इस न्यू चैनल पर 10 मॉडल्स पेपर तैयार किए गए। साथियों 10 मॉडल्स पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं और इनके जो क्वेश्चन हैं अच्छे से आप उनको रट्टा मार लेते हैं तो लगभग आपका 70% एग्जाम इन्हीं 10 मॉडल पेपर में से बनने वाला है। तो आप सभी को 10 मॉडल्स पेपर बिल्कुल निःशुल्क हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो आप सभी को क्या करना है पहले मॉडल पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सबसे पहले पहला मॉडल पेपर आपके पास पहुंच सके। साथियों भारत का आर्थिक संविधान किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है नीति निर्देशक तत्व को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हंटर आयोग का संबंध किससे था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है शिक्षा से। 30 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस साधन से है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ट्यूबवेल से। 31 क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? साथियों जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस क्षेत्र में? तो आपका राइट आंसर हो जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होने वाला है कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? फटाफट से सभी साथियों को कमेंट कर देना है कि जो भारतीय संसद है इसके कितने अंग होते हैं। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है, आपने बहुत बार इस क्वेश्चन को रिवाइज किया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 3 अंग है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है यमुना एक्सप्रेसवे। 35 क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है? साथ ही जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है ये संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, बहराइच या श्रावस्ती में। साथियों जो उत्तर प्रदेश है इसमें सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है ये सबसे ज़्यादा सोनभद्र में पाई जाती है। ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुआ था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से।
जो आपका 25 अप्रैल का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथ ही जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है इसको लागू किया गया था 1919 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में रेशम उद्योग मुख्यतः किस क्षेत्र में विकसित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। 39 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन आप सभी के सामने, फटाफट से सभी साथियों को कमेंट कर देना है। तो राज्य वृक्ष आपका राइट आंसर हो जाता है आम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है संघीय व्यवस्था शब्द संविधान के किस भाग में है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है प्रस्तावना भाग में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक जिला सामान्यतः माना जाता है? फटाफट से बता दो साथियों कि उत्तर प्रदेश में वह कौन सा जिला है जहां सबसे अधिक गेहूं उत्पादक होता है? ऑप्शन हो जाता है आपके बुलंदशहर, मेरठ, शाहजहांपुर या हरदोई। तो आपको सीधा सीधा राइट आंसर कर देना है मेरठ को, जहां पर सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में सिविल सेवा परीक्षा कौन आयोजित करवाता है? साथियों जो सिविल सेवा परीक्षा है ये भारत में यूपीएससी आयोजित कराता है। ऑप्शन भी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो आपको राइट आंसर कर देना है कुल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों है? अभ्यर्थियों काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है। तो भारत का संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो क्यों है? तो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाता है क्योंकि यह सबसे अधिक अनुच्छेद है इसमें, सबसे अधिक संशोधन इसमें है और सबसे अधिक अनुसूचियाँ भी इसमें भारतीय संविधान में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? साथियों 47 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? साथियों जो उत्तर प्रदेश है इसमें सबसे बड़ा पशु मेला लगता है बटेश्वर मेला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन हो जाता है आपकी वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी हो जाता है लॉर्ड डलहौजी। तो जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर पता है फटाफट से आपको कमेंट कर देना है। साथियों भारत का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव किस आयोग द्वारा कराए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में संघीय व्यवस्था होते हुए भी संविधान को क्या कहा गया है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है अर्ध संघ कहा गया है। साथ ही जो भारत है इसमें संघीय व्यवस्था होते हुए भी इसको अर्ध संघ कहा गया है। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। 52 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी किस नदी की सहायक है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है गंगा नदी की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। जो इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था आपको बताना है उस समय किस वायसराय के समय हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड रिपन के समय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन जारी करता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यकाल NSO। 55 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा राइट आंसर हो जाता है GB पंत कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन हो जाता है आपकी प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। साथ ही जो भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है तराई क्षेत्र में। 58 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? साथ ही जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है साथियों इसकी स्थापना 1885 में बॉम्बे में शुरू हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है भारत में नोटबंदी किस वर्ष लागू की गई थी? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है 2016 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला भंडार किस जिले में है?
ऑप्शन हो जाते हैं आपके मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली या प्रयागराज। साथियों सबसे बड़ा कोयला भंडार आपसे पूछा है तो आपको सीधा सीधा राइट आंसर कर देना है सोनभद्र को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका 6 वर्ष का। 62 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। साथ जो काकोरी कांड है आपको बताना है ये किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1923, 1924, 1925 या 1927 में। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है 1925 में। कहे तो साथियों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है शक संवत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी सड़क किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके ग्रैंड ट्रंक रोड, आगरा रोड, अवध रोड या पूर्वांचल मार्ग। साथियों उत्तर प्रदेश में जो सबसे लंबी सड़क है ये ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। 65 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान लागू होने की तिथि क्या है। फटाफट से सभी साथियों को बताना है कि भारतीय संविधान है इसके लागू होने की तिथि क्या है। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाता है 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। साथियों क्षेत्रफल नहीं पूछे आपसे, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा है तो आपको राइट आंसर कर देना है प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है साथियों इसको लागू 2006 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है अनपरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था, तो आपका सीधा राइट आंसर हो जाता है 1951-52 में। साथियों 70 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस जिले में होता है। ऑप्शन हो जाता है आपकी मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर या मेरठ में। जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर पता है आपको फटाफट से कमेंट कर देना है। साथियों जो उत्तर प्रदेश है इसमें सबसे अधिक चीनी उत्पादन बिजनौर जिले में होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 72 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार पूछे। साथियों यहाँ पर आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला पूछा है तो आपको राइट आंसर कर देना है लखीमपुर खीरी को। और साथियों जनसंख्या की दृष्टि से प्रयागराज है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है ट्राम्बे, अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाते हैं आपके राज्यपाल, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री या गृह सचिव। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो आपका सीधा राइट आंसर हो जाता है 12 अनुसूचियाँ। 76 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस वर्ष लागू हुआ था। साथ ही जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 1951 में और ये 5 वर्ष की होती है। इसकी शुरुआत 1951 से 1956 तक रही थी और पहली पंचवर्षीय योजना में मुख्य ध्यान कृषि पर दिया गया था। एंड सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है साथियों ये 1956 से 1961 तक चली थी जिसमें मुख्य ध्यान उद्योगों पर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है गंगा यमुना दो आब का सर्वाधिक भाग किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश में। 78 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सारस पक्षी को संरक्षण किस अभ्यारण्य में दिया जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपकी दूध अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा, समसपुर या नवाबगंज में। साथियों जो सारस पक्षी है इसको संरक्षण समसपुर अभ्यारण्य में दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है भारतीय दंड संहिता IPC किस वर्ष लागू हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाता है 1860 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ट्यूबवेल सिंचाई किस क्षेत्र में पाई जाती है। फटाफट से सभी साथियों को कमेंट करना है कि सबसे अधिक ट्यूबवेल सिंचाई किस क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके बुंदेलखंड, तराई, पश्चिमी यूपी या पूर्वांचल में। तो आपका सीधा राइट आंसर हो जाता है साथियों पश्चिमी यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है 23 वर्ष।
82 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। 83 क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस भाग में? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है आप सभी का भाग 18 में। साथ ही जो भारतीय संविधान है इसमें आपातकाल संबंधी जो प्रावधान है ये ऑप्शन डी आप राइट आंसर हो जाता है, भाग 18 में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में रामायण सर्किट का विकास किस उद्देश्य से किया जाए? तो आपका राइट आंसर हो जाता है पर्यटन विकास के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का पहला योजना आयोग उपाध्यक्ष कौन था? तो आपका सीधा सीधा राइट आंसर हो जाता है गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके यमुना, गंगा, घाघरा का या गोमती नदी का। साथ ही जो यूपी है इसमें सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा नदी का है। ऑप्शन बी को आपको लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दलहन उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके तराई क्षेत्र में, पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल या बुंदेलखंड क्षेत्र में। साथियों सबसे अधिक दलहन उत्पादन होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। 90 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग UPPSC की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आप सभी के सामने हो जाते हैं कि 1935, 1937, 1947 या 1950। साथ ही जो राज्य लोक सेवा आयोग UPPSC की स्थापना हुई थी ये की गई थी 1937 में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो आपका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि भारतीय संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में? ऑप्शन हो जाते हैं आपके अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 300। साथ ही जो वित्त आयोग का प्रावधान है ये अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाते हैं सीतापुर, प्रयागराज, आगरा या कानपुर नगर में। जिस साथियों को क्वेश्चन का आंसर पता है फटाफट से आपको कमेंट कर देना है कि सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो आपका सीधा सीधा राइट आंसर हो जाता है सीतापुर जिले में। ऑप्शन ए को आप सभी को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना मुख्यतः किस क्षेत्र पर केंद्रित था? साथियों मैंने आपको भी बताया है जो पहला पंचवर्षीय योजना है ये 1951 से 1956 तक चला था और इसमें मुख्य ध्यान कृषि पर दिया गया था। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ईंट भट्टे किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन हो जाते हैं आपके बुंदेलखंड क्षेत्र, तराई, पश्चिमी यूपी या पूर्वांचल क्षेत्र में। साथियों सबसे अधिक ईंट भट्टे ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाता है HC मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर या मुजफ्फरनगर। तो साथियों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो गन्ना उत्पादन करने वाला जिला है मुजफ्फरनगर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया था? साथियों जो योजना आयोग है इसकी स्थापना 1950 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, लेकिन इसे 1 जनवरी 2015 में इसका नाम बदलकर वित्त आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया साथियों? वित्त आयोग कर दिया गया था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ये समाप्त कब हो गई? 1 जनवरी 2015 में, क्योंकि योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 में वित्त आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में राज्य आपातकाल लगाने का अधिकार किसे है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रपति को। 99 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में? ऑप्शन हो जाते हैं आपके अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 356। साथियों भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, और यह क्वेश्चन आपकी क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है।
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे किस क्षेत्र से होकर गुजरते हैं? ऑप्शन हो जाता है आपके बुंदेलखंड, तराई, पश्चिमी यूपी या पूर्वांचल क्षेत्र से। जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर पता है आपको कमेंट करके बता देना है, एंड जिनको नहीं पता है अगली क्लास में इस क्वेश्चन का हम आपको आंसर बताने वाले हैं। तो साथियों क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करना है, जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में।